वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। जश्न आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। स्पेशल शो में कुछ नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है और गज़ल भी कुछ मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने अब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो राइट साइड पर कुछ मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान में। होती हैं। जी हाँ, लेडीज फर्स्ट होती है, लेकिन अब लेडीज फर्स्ट पहला लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आपने किया। लेकिन मैं आपको खुद खुद कह रही हूँ कि आप कराती चलें हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, आप इनको सुनते भी हैं, आप इनको देखते भी हैं और पाकिस्तान की एक तवाना आवाज़ बन चुके हैं और काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत तगड़ी आवाज़ है और डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, डिफरेंट अंदाज़ है इनका बात करने का। मेरी मुराद है इम्तिनान अहमद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो हमारी मच फॉर तरफ से हैविंग मी। आपको हमारी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। आप दोनों को माशाल्लाह 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। खैर और मुबारक। जितने जोशीले तरीके से आप लोगों ने इस शो का आगाज किया है, माशाल्लाह 14 अगस्त का दिन आप बहुत अच्छा बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इम्तिनान आपसे गपशप करेंगे और इसके अलावा हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। ऑफन आपको पहाड़ों पे चढ़ती हुई नजर आती हैं, पहाड़ों से उतरती हुई नजर आती हैं। कभी ये कुछ सर कर लेती हैं, कभी ये कुछ सर कर लेती हैं। मेरी मुराद है निदा अली। निदा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, आपको नीचे जमीन पे देख के बहुत अच्छा लगा। मैं आज हैरान हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अच्छा थैंक यू सो मच। जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू, जश्न आज़ादी बिल्कुल मुबारक। जी। और मेरे साथ मौजूद है जी इस वक्त ख्वाजा जरीउद्दीन साहब। आपका बहुत शुक्रिया। आप साइकिलिस्ट हैं और बहुत फेमस साइकिलिस्ट हैं। 76 साल के तो आप हैं, लास्ट टाइम आपने बताया था। पाकिस्तान से कुछ छोटे हैं, फर्क रह गया 2 साल। थोड़ा सा थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और आपको भी 14 अगस्त बहुत Pleasure is all ours, and let's enjoy this day with all the enthusiasm and with all spirits, high spirits. एब्सोल्युटली सर। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उनके साथ मौजूद है जी मुनीर फयाज साहब। आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप पोइट भी हैं, बहुत अच्छे पोइट हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपको भी 14 अगस्त बहुत बहुत आपको भी बहुत मुबारक हो, सबको मुबारक हो। मैं समझता हूँ गजल के इंट्रोडक्शन तो हमने इधर से पहले करवाया, लेकिन सब चाहेंगे कि ख्वाजा साहब को सुने। ख्वाजा साहब, आपकी जो पहली मेमोरी है जब आपने जश्न आज़ादी मनाया, वो क्या थी और उस वक्त का जश्न आज़ादी क्या होता था? आज हम नौजवान बैठे हैं, हमें तो बताइए प्लीज। मैंने तो उसका इजहार अभी भी जश्न आज़ादी का, ये देखें अगर आपका कैमरा देख रहा हो तो उसी तरह से किया, बस यूं समझे मैं अभी तक वही हूँ। आई एम स्टिल ए टीनेजर। तो ये है कि ये एक बहुत ही हमारे लिए खुसूसी तौर पे एक याद दहानी भी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अंदर के जो जज्बात हैं और एक कौम बनने का जो एक जज्बा है, वो इसकी यकजहती है कि इस दिन हम जो है अपने आप को एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से और कुछ न कुछ ऐसा इंथ्यूजिज्म से करें जिससे कि कोई हम जो है ना, जिसको कहते हैं कि कुछ निशानी छोड़ जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने सही और कहा। बचपन का कुछ मैंने जिस तरह पूछा था, बचपन की सबसे कोई पहले बचपन में मैं अपने स्कूल में हम सबसे पहले सेलिब्रेट करते थे। मैं को एजुकेशन में पढ़ता था, तो मोस्टली मुझे तराना पढ़ने के लिए बुलाया जाता था और मैं शैतान भी बहुत ज़्यादा था। तो वैसे मैं अपने एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैं अपने जो स्कूल था उसमें कौमी तराना और वो एक ड्रिल सी होती थी, उससे हम अपना इजहार करते थे। और बाकी जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने वो झंडियाँ और पाकिस्तान के वो पकड़े होते थे और हम एक पूरे इंथ्यूजिज्म के साथ उसका आगाज करते थे। तो एक जश्न का आगाज जो था वो एक तराने से होता था और उससे हम सही। मुनीर साहब, आप तो वैसे मैं चाहूंगी कि आप शेर से ही स्टार्ट करें, अच्छे से शेर के साथ। और जिस तरह से ख्वाजा साहब बता रहे हैं कि एक ड्रिल होती थी पूरी, हमारी झंडियां बाकी बच्चे यूज करते थे, हम कौमी तराने के साथ करते थे। आपकी कोई ऐसी मेमोरी? ये तकरीबन ऐसे ही है। हम जो 80s 90s तक की जनरेशन है, हमारी एक्टिविटीज तो तकरीबन एक ही जैसी है। मुझे ख्वाजा साहब जब जहीर साहब अभी बात कर रहे थे तो मेरे जहन में वो सारी एक्टिविटीज बचपन की, कि वो अच्छा। धागे ला के और झंडियां ला के और झंडे के साथ खास तौर पे फिर उस झंडे को बड़े एहतराम के साथ हम उसको सरबुलंद भी करते थे कि उसको जमीन पर भी ना लगाया जाए, और बड़ी एहतियात से, यानी ये पूरा अगस्त का महीना हमारी इसी एक्टिविटी में गुजरता था। तो फिर जैसे हमने जिक्र किया कि हमारे स्कूल में बज़्म अदब में एक ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम होता था, अच्छा। कौमी तराने मिली नगमे पढ़ने का एक होता था प्रोग्राम, और तकारीर का होता था। बच्चे बड़े जोशो खरोश से उसमें हिस्सा लेते थे। तो वो ये एक इयादा होता है, एक रिवाइज होता है ये लेसन आपका। ये देखिए कि ये शनाख्त के लिए बड़ा ज़रूरी है, और ये गाहे गाहे ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपकी जो एक नस्ल है हमारे सामने, क्योंकि इस वक्त की दुनिया
ज़हीर साहब बेहतर जानते हैं कि जो जितनी तेजी से ये इर्तिका हो रहा है, और ये इर्तिका एक तरह का, जैसे आपने जिक्र भी किया कि माइल बाय इन्हितात भी है, तो उसको उसकी बका के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए जो जज्बा आपने शुरू किया जिससे शो, वो जज्बा जगह जगह गली गली में नजर आना चाहिए। बिल्कुल बेशक। exactly. तो आपने शेर की फरमाइश की 2 शायर अहमद नदीम कासमी साहब के जुबान ज़र आम है, वहीं से आगाज करते हैं। और बहुत बड़े अहमद नदीम कासमी साहब की बिल्कुल। भी हमारी कौम के लिए अदबी खिदमात बेतहाशा है, उस पर एक अलग दफ्तर दरकार है बात करने के लिए। तो वो कहते हैं कि खुदा करे कि कि मेरी मेरी अर्ज़ पाक पे पर उतरे वो वो फसले गुल जिसे जिसे अंदेशाए अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बस, यहाँ खिजाओं को गुजरने की भी मजाल ना हो। वाह। खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात बोझ ना हो, जिंदगी मलाल ना हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है इमरान साहब। ये तो हमने बुजुर्गों की बातें सुन ली। पहले उनसे पूछते हो बुजुर्ग कहलवाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं करवाना चाह रहे, इसके ऊपर नई डिबेट हो जाएगी। वो खालिद साहब ने कहा था कि मैं अभी भी टीनेजर एग्जैक्टली सर, ये सर ये ख्वाजा साहब अभी भी साइकिल पे यहाँ से हाँ, पंजाब जाते इसमें हैं। मैं भी एहतजाज कर रही हूँ, एथलीट कभी बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आपकी चलो। बचपन की यादें थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं, इन्फ्लुएंसर बनने से पहले की यादें थोड़ा सा। हसन, मुझे ब्लेसिंग ये थी अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस पड़ोस में हमारी जो गली थी, मोहल्ला था ना, वो लोग बड़े अच्छे थे और वो दौर इतना मटेरियलिस्टिक था नहीं। सोचो तो वहां पे होता ये था कि जो मेरी उम्र के बच्चे 7-8 साल के उस जमाने में जो थे, सब पैसे जमा करते थे, अपने घरों से लेके आते थे, और वो मिलकर हम टेंट सर्विस जाके टेंट लेकर आ रहे हैं, झंडे लेकर आ रहे हैं, और स्पीचेस तैयार होती थी बच्चों के खास तौर पे। अब उसमें खूबसूरती होती थी कि जब बच्चा पैसे भी इकट्ठे कर रहा है, टेंट सर्विस भी जा रहा है, वो चीजें इकट्ठी भी कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही है, इवेंट मैनेजमेंट आ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, और फिर पब्लिक स्पीकिंग भी आ रही है। सो मेरे ख्याल में मैंने तो अभी तक इंस्टाग्राम पे आज भी वो पिक्चर लगी होगी कि वो 14 अगस्त की तस्वीर है मेरी, और 7-8 साल की उम्र में वो माइक पकड़ के खड़े हैं और मिली नगमा गा रहे हैं या कोई तकरीर कर रहे हैं, वो मुझे एग्जैक्टली तो अब याद नहीं रहा, लेकिन इस तरह के इवेंट्स किए जिसकी वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, बोलने का मौका भी मिलता है। हाँ, ये जरूर बात है कि जो गजल शुरू में गई, कुछ जगहों पे अफसोस भी होता है कि आज बच्चों के पास वो माहौल नहीं है, बिल्कुल ऐसा। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट इट। कि वो कहते हैं ना 78 साल का हो गया या पाकिस्तान ने 78 साल मुकम्मल कर लिए, तो कहीं बूढ़ा भी हो चुका है, तो कुछ चीजों को सही करने की जरूरत है। तो अगर exactly, कुछ बिल्कुल। टांगे शांगे हिल गई हैं तो चीजों को सही करने की जरूरत करनी चाहिए अब। सो दैट इज व्हाट इज नीडेड। अच्छा नेताजी, आप तो पहाड़ों में कोई गुजरी है आपकी यौम आजादी? बहुत। अच्छा। और मुझे याद है मूसा का मुसल्ला मैंने सबमिट मूसा किया का मुसल्ला, क्या बात है। मूसा का मुसल्ला मैंने सबमिट किया था 14 अगस्त वाले दिन, एंड फ्लैग रेज किया था। लेकिन जैसे कि आप लोग सब पूछ रहे हैं कि बचपन, वाकई वो मुझे आप बल्कि यू नो टुक मी टू माय चाइल्डहुड, वहां मुझे आप भी अपना बचपना या एकदम से वो ग्लिम्स मेरी आंखों में आ गए Nostalgia है। कि वो जो हम मतलब बीइंग अ गर्ल, आपको पता है कि हमें अलाउ नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसी फैमिली से थी जहाँ पे बड़ी पेरेंट्स की सपोर्ट थी। छोटे होने से ही ना वो जो जश्न आज़ादी की खुशी और वो पैशन और वो जोश, वो ठंडियां तो होती थी। मतलब शेयर ही नहीं किया जा सकता कि आजकल के बच्चों को तो डोंट नो एनीथिंग। ठंडियों का हमने वो इस्तेमाल ही डोरी पता और वो नहीं जो क्या है। लेवी बनाकर झंडियों को चिपकाना, मतलब जो बिल्कुल। उन्होंने कहा ना वो जो पूरे प्रोसेस से हम जो गुजरते थे, उसमें कितनी कुछ सर अहमद ने भी कहा कि लर्निंग कितनी हो रही होती थी, और प्रोडक्टिव बिजी होते थे, और अपने वतन से मोहब्बत का एक इजहार वो बच्चे बच्चे में नजर आता था, जो कि आज कहीं लैक कर रहा है। बट हम इसको दोबारा से, जिसे कहते हैं ना, रेजुमिनेट किया जा Revive सकता किया है जा उनको, सकता है, हम अगर बच्चों को इस चीजों में लगाएं। exactly। यहाँ पे मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारे बड़ों का भी इसमें बहुत ज्यादा हाथ है कि आज जो हमें बच्चे वो स्ट्रीट्स में, गलियों में या अपने घरों में झंडियां लगाते नजर नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमने उनको छोड़ दिया है, या हमारे बड़ों ने वो तवज्जो देना छोड़ दिया है। हमें ये तो पता होता है कि 14 अगस्त है, हमने बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाना है, ठीक है, हमें सुबह उठ के ब्रेकफास्ट आउट करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने सेलिब्रेशन कैसे करनी। और सेलिब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक बड़ों को चाहिए, वो अपनी लेगेसी को ट्रांसफर करें अपने छोटों में। अगर मेरे पास मेरी जैसे नीस है, और वो माशाल्लाह लास्ट 14th अगस्त आई रिमेंबर शी वाज प्राउडली सेइंग पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड आई हैव वीडियोस, आई वाज लाइक हमने सिर्फ इसको एक दफा बताया, लेकिन शी वाज वाचिंग अस कि यार वी आर सेलिब्रेटिंग इट। तो आई थिंक अपनी लेगेसी को, अपने वैल्यूज को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को साथ लेके चलना चाहिए। और ये मैं सब लोगों को ये बहुत अच्छी बात आपने की है। और देखिए, आप लोगों को बुलाने का मकसद क्या है, आप पाकिस्तान का फेस हैं, और आप जब अपनी यादें शेयर करेंगे और आप ये बताएंगे, और एक बात आप दोनों ने जो की, मैं इससे एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ जब हम जश्न आज़ादी मनाते थे ना, तो हमें बड़ी खुशी होती थी, हमें वो प्राउड मोमेंट फील होती थी कि यार हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, इस मुल्क में पैदा हुए, वो आज नहीं है, थोड़ी सी उसकी कमी है।
लोग बहुत ज्यादा खराफात की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा ख्वाजा साहब मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह बात भी करी थी, निदा भी बात करी थी, इम्तिनान साहब भी बात कर रहे थे कि हमने अब अपने आज़ादी के जो जश्न है, यौम आज़ादी की बात करी हूँ, इसको सिर्फ जश्न तक ही हमने महदूद कर दिया है। इसका अमली तौर पर हम उस तरह से उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे। मेरा ख्याल है कि जो चीजें बदल रही हैं उसमें अभी जिस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश आप भी कर रहे हैं और उसमें मैं वैल्यू ऐड करता हूँ कि जैसे हमारी साथी ने अभी बताया कि प्राइमरीली हमें अपने अपने घरों में इस तरह से अपने जो छोटे बच्चे हैं जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरे, तो उनको साथ बातें शेयर करने की जरूरत है, स्टोरी टेलिंग की जरूरत है, उनके साथ करीब होके बैठ के उनसे वो बातें करने की जरूरत है। और जैसे इन्होंने बहुत अच्छा मुझे याद करा दिया कि वो पटसन की रस्सी होती थी हमारी और फिर हम वो मैदे से लेवी लेवी बनाते बनते थे थे। और उससे झंडियां, ये तो अभी बहुत आसान काम हो गया है, बने बनाए मिलते हैं और उनको आपने एक्टिवेट किया। तो ये बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा याद कराया कि हमने वो ऐसे तनी होती थी अपनी गली में, ऐसे लंबी लंबी लाइनें और फिर हर एक जाके उसमें झंडियां। तो इसकी जरूरत है। इसके साथ जो अमली तौर पे जिधर मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें, कि प्राइमरी तौर पे जब सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी खुददारी जहन में होगी तो इससे कनेक्टिविटी होगी कि मैं एक खुददार जगह पर हूँ और उस खुददारी को सेलिब्रेट करने का मजा आएगा कि मैं एक आज़ाद हूँ, खुद मुख्तार हूँ और मैं ऐसी जगह पर रह रहा हूँ जहाँ पे मेरे ऊपर कोई और मसाइल नहीं है। और उसको समझने के लिए अपने क्रिएटर को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका तकवा जो है अपने नेशन, तो नेशन बिल्डिंग की जो मेरा ख्याल है आप तवज्जो देना चाह रहे हैं कि अब हमारे इस वक्त हमें, जिसमें मेरी भी जिम्मेदारी शामिल है, कि हम अपने इस तरह के इज्तिमात में मिलें और उनसे ये बात करें। और मुझे याद आ गया कि वो तकारीर से इन्होंने जिक्र जब किया कि यस हम वो स्पीचेस करते थे, कायद आज़म पे स्पीच करते थे और मुझे उसके कुछ पहले बोल याद आ रहे हैं, when the Christmas bells were resounding merrily and the churches were resounding with the songs of nativity. In 1876, Quaid-e-Azam was born and then he created the Pakistan. तो इस तरह के वो मुझे अब जुमले बातें ऐसे ही करते हुए आपने जो कहा तो मुझे याद है, वो मेरा ख्याल में मैं उसमें 7वीं 8वीं क्लास में था। हमारी है क्या, आप क्या कह रहे हैं? मतलब यंग है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका हाफजा बहुत अच्छा है। तो मुझे ये वो अभी अब से बातें करते हुए वो चीजें याद आ रही सारी हैं और याद आ मैं रही। एक्सप्रेस कर रहा हूँ। बिल्कुल तो बस ये है कि नेशन बिल्डिंग की जरूरत है। उसी के ऊपर अभी हम जी बात करेंगे। मुनीर साहब, आप क्योंकि आपका अदब से ताल्लुक है, और मुझे ये बताइएगा कि ये भी बहुत एक सेइंग है कि 100 साल लगते हैं किसी भी मरहले से आपको निकलते हुए, तो अभी तकरीबन 80 बरस के तो हम हो चुके हैं, 1 साल रह गया, 20 बरस और रहते हैं, तो इसके बाद फिर लाजमी कौम में भी चेंज आती है। वो पूरा आपका वो जो एक नस्ल खत्म होती है, जिसने पाकिस्तान बने हुए देखा होता है, जो नई नस्ल होती है वो आज़ाद फिजा में पैदा होती है। ये 100 साल वाला फार्मूला बहुत पुराना है, ये हाँ खलदून का है। हाँ दुनिया बहुत तेज हो चुकी और पाकिस्तान ने जहां जहां से होके आना था, बनना था, वो बन चुका है। अच्छा एक कौम की हैसियत से इसके तशख्खुस को चैलेंज नहीं किया जा सकता और यहाँ से हमने आगे जाना है। आप देखिए कि एक एक पहलू की तरफ आपकी तवज्जो करवाता हूँ कि जंगें बाकी दुनिया में मुल्कों की, ममालिक की, कौमों की शिकस्त और रिख्त का बायस होती है, लेकिन हमारी तारीख गवाह है कि जब भी जंग मुसल्लत की गई है, हमारी कौम पहले से ज्यादा मुत्तहद हुई है। हमारी कौम पहले से ज्यादा मुत्तहिद हुई है। हमें एक तरह से ये चैलेंज जो है ये यकजा कर देता है। 48 और 65 और पूरी तारीख है, ना सिर्फ सियासी तौर पे बल्कि अदबी तौर पे, इल्मी तौर पे और मुआशी तौर पे भी हमारे कई ऐसे जंगों के हम पे एक तरह से एहसानात हैं। अभी जो एक तामीर नौ का जो मरहला है उसकी तरफ मैं इतनी सी बात करूंगा कि तामीर नौ जिंदा कौमों में वक्तन फवक्तन बार बार इसकी जरूरत होती है। और जितना कुछ आपको ममलकत पाकिस्तान में खुदाए पाक ने नवाजा हुआ है, दो चीजें जिस जो दुनिया भर में कहीं नहीं है, एक इसका लैंड रिसोर्स और दूसरा इसका ह्यूमन रिसोर्स। ये जो नौजवान आपके पास हैं ये दुनिया में कहीं नहीं है, इतनी प्रॉमिसिंग यूथ कहीं नहीं है। और ये जो जमीन आपको मिली हुई है इतनी मुतनव्वो, इतनी जरखेज, इसकी मिट्टी भी बिकती है, इसकी मिट्टी भी सोना है, ये आपके पास कहीं नहीं। इन दो चीजों पर मेहनत करें तो आप 20 साल तो बहुत दूर की बात है, 2 4 5 साल की बात है, आप तरक्की याफ्ता अकवाम की सफ में खड़े होंगे। सिर्फ
जरूरत इखलास नीयत की है। आप क्या समझते हैं कि आज का नौजवान किस तरह, किस हद तक किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान की तरक्की में? आज का नौजवान काफी कुछ कर सकता है। आई वुड लव टू एग्री विद मुनीर साहब एंड आई वुड आल्सो लव टू डिसएग्री विद हिम। सर्टनली बहुत बड़ा रिसोर्स है, जमीन बहुत बड़ा रिसोर्स है, लेकिन उस रिसोर्स का कोई फायदा नहीं है अगर हमें ये नहीं पता कि उसका हमने इस्तेमाल क्या करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ खोदेंगे तो सोना निकल आएगा या तेल निकल आएगा, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए स्किल चाहिए। यस, आई एग्री कि नौजवान बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर उसको कोई स्किल नहीं देंगे, उसको गाइडेंस नहीं देंगे, तो वो कुछ बन नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना कि वैसे तो मुनीर साहब माशाल्लाह खुद शायर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गवा दी हमने जो असलाफ हाँ, हाँ, हाँ। मिरास पाई, जबरदस्त। थुरैया ने जमीन पे आसमां से हमको दे हमको दे मार। आज हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज भी समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, आई लव पाकिस्तान एंड आई सर्टनली डाई फॉर पाकिस्तान, ये बहुत अच्छी बातें हैं। इस तरह की तकरीरें आपको स्कूल में सुनने को मिलेंगी, लेकिन अपनी ग्राउंड रियलिटीज को भी समझें कि अभी हमने बहुत कुछ हकीकत achieve को किया। समझना है। एक कौम को बनने में शायद 25 साल का अरसा लगता है, लेकिन तब जब वो ये फैसला कर ले कि हमने कौम बनना है, तो एक दफा एग्री करा लें, पूरी कौम एक पेज पे आ जाए, तो सर्टनली वी कैन बिल्ड इट अप। तो नौजवान असल में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हम उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे। मुझे एक चीज पे ना बड़ा अफसोस होता है, और भस्तान वुड प्रोबेबली एग्री विद मी, कि आज आपके पास नेटफ्लिक्स है, मूवीज है, सिनेमा है, हॉलीवुड है, हर कौम अपना एक नैरेटिव आपको प्रेजेंट करती है। हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जानों की, माल की, एक इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बनाने के लिए। इतना बड़ा नैरेटिव हमने बच्चों को भुला दिया है। इनको सिर्फ 14 अगस्त पता है, इनको साइलेंसर पता है, इनको बाहर वन व्हीलिंग पता है, इनको पार्टी पता है, किस तरह से बाजे बजाने हैं, लोगों को तंग करना है। एग्जैक्टली। तो वो हमने वो पूरी जो कहानी थी, जो नैरेटिव था, जो कि रियलिटी है कि दुनिया में वाहिद एक नजरियाती मुल्क बेशक कि जो एक इस्लाम, जो दीन के नाम कलमे के नाम पे बना। जिसकी वजह से हमारे से वजूद में, हमने वो कहानी भुला दी लोगों को। तो वो याद कराएंगे नौजवान को, उसको स्किल देंगे, तो अलग प्रॉब्लली कंपेटिटिव माहौल की जरूरत है हमें। एग्जैक्टली वो माहौल बनाना पड़ता है। आई डू यू एग्री? आई क्योंकि एग्री इसके बाद गेम की तरफ जाएंगे, अगर आप एक 10 सेकंड रुक लें। आई एग्री मैं बिल्कुल एग्री करूंगी सर, बिल्कुल सही बात करें। और जो इन्होंने लफ्ज यूज किया अभी थोड़ी देर पहले, आई वाज डिस्कसिंग ऑफ रिकॉर्ड, कि डायरेक्शन, वो जो हमारी यूथ को डायरेक्शन और काउंसलिंग की जरूरत है, उनको कोई नहीं दे रहा। और वो जैसे कहते हैं ना, पहले तो फिर भी पेरेंट्स, और वो इतना टाइम ही नहीं आजकल पेरेंट्स के पास, वो अपनी जॉब्स में बिजी हैं, बस मनी मेकिंग में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम इतना मसरूफ हो चुके हैं कि हमारी जो वो कहते हैं ना अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। वरना हम भी तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बताया था कि 14 अगस्त क्या है, या अल्लामा इकबाल कौन थे, कायदे आजम कौन थे, कितनी मुश्किल। आज भी हमारी दादी हमारे पास बैठ के हमें बताती हैं कि कितनी मुश्किलात से ये मुल्क हासिल हुआ है, और इसकी Exactly. कदर करो, हमारी इसमें बुजुर्गों की वैल्यू बात। ऐड करो, जो कर सकते हो वो करो। लेकिन आजकल के बच्चों को ये सब बताने वाला कोई नहीं, पेरेंट्स खुद नेटफ्लिक्स सीरीज में मसरूफ है, तो उन्होंने पाकिस्तान का क्या बताना है। तो आई थिंक यहाँ पे शेर है ना नदा के, हम लाए हैं तूफान से आहा, निकाल। निकाल। क्या बात है, क्या बात है। बहुत जरूरी है कि लोगों को बताएं कि हाँ। भाई इस मुल्क को रखना। अच्छा, अब जो आप गेम की बात कर रही थी, तो थोड़ा सा गेम इधर से स्टार्ट करते हैं नए यंग लोगों से। सर, गेम कोई बहुत आसान गेम है। आपके पास 60 सेकंड्स हैं, और आपने 60 सेकंड्स में पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के नाम लें। 60 सेकंड में जी। तमाम बड़े शहरों, आपके ये चैलेंज है, बिस्मिल्लाह करें। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद, कोयटा, जोब, मर्दान, कासदा, चारसदा, मरी, मुल्तान, मरी, मुजफ्फराबाद, मरी छोटा है, मरी तो पूरा शहर। मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। अब आप जिलों पे आ जाए ना, जिले कितना चले जिले। गिलगित बल्तिस्तान तो पूरा माशाल्लाह एग्जैक्टली। इलाका है। चलें जी, वेरी गुड जी। इम्तिहान साहब ने कमाल किया। आपने शेयर नहीं करना है इनसे, आपने कुछ और पूछना है। हाँ निदा, आप अब शेर तो हो गया ना, मतलब शेर तो हो गए, के लिए she's the right man। होगी गेम, लेकिन जब ये कहेंगे ना कि जितनी देर में शो खत्म होता है मुनाल टच कर रहा हो, तो नहीं नहीं यू गाइस डू योर शो नहीं। एंड विल कैच यू गाइस। नहीं, इतना मुश्किल काम हम हाँ, नहीं करना। बिल्कुल। आपके पास 60 सेकंड लगता है। हाँ, आपके पास 60 सेकंड है, आपने खानों के नाम बताने हैं। सॉरी, किसके? पाकिस्तान के मशहूर खाने। पाकिस्तान के। ये बता सकते हैं, Because ये I'm मुझे very good chef. भी ऑफर भी बता रही है अच्छा कि हाँ। trip से पहले, एक्सरसाइज से पहले क्या क्या खाते खाने अच्छा। और नहीं पाकिस्तानी खाने भी हम खाते हैं। पाकिस्तानी खाने मैं खुद बहुत अच्छी शेफ हूँ, पहले तो मैं ये बता दूं, इसमें मेरे अच्छा। लिए सवाल बहुत, इसका जवाब देना बहुत ही इंटरेस्टिंग तो भी है। बहुत अच्छा है। आपके 30 सेकंड क्या कहते थे? आपके 30 सेकंड शुरू हुए। आप
पायों से स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए जी, पहले पाए, बिरयानी, निहारी, कोरमा, मटन कोरमा, बीफ पुलाव, चपली कबाब, आपका टिक्का, चिकन टिक्का, मटन टिक्का, बीफ टिक्का, मटन पुलाव, बीफ पुलाव, इसके अलावा देसी में आपकी दालें आ जाती हैं, लेंटिल्स आ जाती हैं, डिफरेंट पीली दाल, मूंग मसूर की दाल, चने की दाल, चारों दालें, वो जो हम कहते हैं ना चारों बहनें मिक्स करके पकाई हैं, चारों दालें आ जाती हैं। इसके अलावा आपकी माश की दाल आ जाती है जो हमारे ट्रेडिशनल है, हलीम आ जाती है, और पिछले दिनों मैंने बनाया भी था। हलीम आ गया, और क्या आ सकता है, काफी सारे और भी खाने हैं। Absolutely brilliant. आपने आपने हाँ, पराठे। आपने 60 सेकंड में कोई पॉज नहीं लिया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वैसे इम्तिहान साहब ने भी लिया लिया नहीं, इम्तिहान साहब ने भी नहीं लिया, वो उनको मैंने मैं नक्शे पे जगह जगह घूम रहा था। मैंने उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश अच्छा। की, लेकिन वो मुझे उन्होंने एकदम कह दिया छोटे शहर का नाम ले। नहीं, उनका कसूर ये है कि अच्छा, वो अब मर्द है, मैं औरत हूँ, मैंने सांस लिए बगैर बोला है। बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ वारिस साहब को तो थोड़ा सा इम्तिहान मुश्किल है, इनकी मेमोरी चलो। अच्छी है, तो हम फयाज साहब की तरफ जाते हैं। सर, पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात का नाम, 60 सेकंड, बहुत इजी है आपके लिए। फ्रॉम लियाकत अली खान टू शहबाज शरीफ। लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, चौधरी मोहम्मद अली बोगरा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। और इसके अलावा अब अदब में आए तो फैज़ साहब, नून मीम राशिद, मजीद अमजद, मीरा जी, सादत हसन मंटो, अहमद अलीम कासमी, डॉक्टर वज़ीर आगा, जिलानी, प्रोफेसर जिलानी कामरान, शौकत सिद्दीकी, और आफ्ताब इकबाल शमीम, बहुत अजीम शायर, हमारे प्रोफेसर एहसान अकबर, बहुत बड़े शायर। और अंग्रेज़ी अदबियात में आपके पास यहाँ सिराजुद्दीन, प्रोफेसर सिराजुद्दीन थे, प्रोफेसर शाइस्ता सिराज हैं, प्रोफेसर सज्जाद शेख थे हमारे यहाँ। वैसे आप अदब के 60 सेकंड हो चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अदब के ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। आपने ना तमाम मुझे सर की स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी लगी कि जो इन्होंने नाम बताए फर्स्ट हाँ, ये बिल्कुल 1947 से ना चलते गए। आज की एंट्री मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि ट्रेन पे चले। ये 85 में आके देखा इन्होंने कि मियां साहब अब वजीर खजाना पंजाब के बन चुके थे, एकदम से अदब पे चले गए। इन्होंने उनको लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। पॉलिसी आ गई थी। सीक्वेंस इनका मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा, ख्वाजा साहब का थोड़ा सा इम्तिहान जैसे हमने पहले कहा था, आप तो हमें फेमस नगमे बताएंगे आप। अच्छा जी, मुझे पाकिस्तान आपका ये सेगमेंट बहुत इसलिए अच्छा लगा है कि ये जो हम बड़ी बड़ी बातें डींगे मार रहे थे, आपने कहा इनका टेस्ट करो कि इनका अपना नॉलेज और इनकी अपनी एसोसिएशन क्या है। पाकिस्तानी नगमे, सबसे पहले तो जो हमारा नगमा हफीज जलंधरी साहब ने लिखा और जो मुझे बहुत पसंद है नगमा, वो ये है कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, देखना गवाना मत, दौलत यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। इसके अलावा अभी जो बहुत सारे नगमे हम गुनगुनाते थे कि फूल मेरी जमी, चांद मेरा वतन, हाँ इनका फूल मेरी जमीन, जमी, चांद चांद मेरा मेरा वतन। वतन जी। और ये जी, और इसके अलावा जो है इस तरह के बहुत सारे और मिली नगमे जो है आपने धरती अल्लाह रखे, कदम 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 आबाद, कदम 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 आबाद आबाद तुझे। सोनी धरती। फिर इसी तरह से दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, और मैं ये भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है। चलें जी, चलें, कोई बात आपके नहीं, आप आपको ये हमने हट 60 चुका। सेकंड से ज्यादा दिया। थैंक यू सो मच, आपने सब गाने हमें सब नगमे हमें याद करवाए। हाँ खवातीन हज़रात, कुछ मेहमान तो हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तिहान साहब, निदा हमारे साथ मौजूद है, ख्वाज साहब ने गाने ज्यादा सुना दिए तो हमारे साथ मौजूद है। तमाम शख्सियात का नाम बताने वाले जनाब फयाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने आज हमारे प्रोग्राम में आए और इसको 4 चांद लगाए। खवातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, जाइएगा नहीं, टीवी के सामने बिल्कुल बैठे रहिएगा, हम वापस आते हैं। स्टे विद अस।